2 शब्द रखेंगे श्री विनोद कामले निषाद, माननीय मुखिया जी, ग्राम पंचायत कुरेली। आज तिथि भोजन आयोजन कार्यक्रम के सम्मानित संचालक आदरणीय इसी विद्यालय के शिक्षक श्री सुबोध कुमार सुधीर जी, हम लोगों के बीच उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय विजय बाबू और पूरे पुरैनी प्रखंड के सभी प्राथमिक विद्यालय, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकागण और इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकागण का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग खास मौके पर आदरणीय श्री सुमन कुमार जी शिक्षक जो इसी विद्यालय के हैं, उनके द्वारा यह तिथि भोजन का आयोजन किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि एक आदर्श विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है और ये पूरे प्रखंड भर में इस तरह का तिथि भोजन का आयोजन हो तो बच्चों में जागृति आएगी, उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि छोटे बच्चे का विद्यालय है, इसलिए उसमें खास समय समय पर कुछ परिवर्तन करके कार्यक्रम आयोजन करने से बच्चों में जिज्ञासा जगती है, विद्यालय के प्रति उनका लालसा बढ़ता है और वो विद्यालय किसी न किसी बहाने प्रतिदिन आते हैं। आदरणीय सर जी के शादी में भी मुझे कार्ड मिला था, किसी कारणवश मैं नहीं जा सका, लेकिन यह अवसर है कि उनके द्वारा जो भोजन का कार्यक्रम है उसमें मुझे खास मौके पर आमंत्रित किया गया है। शादी ऐसा पवित्र बंधन है जो जन्म जन्म का बंधन है। आप उस बंधन से जुड़ चुके हैं। अब यहाँ से आपका नया जीवन, नया सवेरा आगे बढ़ेगा और यह जीवन लगातार सुख दुख नदी के 2 किनारे की तरह आपका जीवन सदा आगे बढ़ते रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। आदरणीय शिक्षक शिक्षिकागण और छात्र छात्रागण, हम लोग भी जो पढ़े तो बड़ा कठिनाइयों के साथ पढ़े, कोई व्यवस्था नहीं थी। यह विद्यालय पहले इसी विद्यालय में हमने 5वीं पास किया था और ये जर्जर विद्यालय, और सामने में लोग शौचालय पैखाना करके सामने हम लोग देखते थे। ये वही विद्यालय है जो 30 वर्ष पहले क्या था और आज क्या है। समय परिवर्तन होता है, उस समय व्यवस्था नहीं होती थी। 211 रुपया का हमको छात्रवृत्ति का मिलना था। उस समय हम लोग को चौसा जाना था, प्रधानाध्यापक जी ले गए थे मिडिल स्कूल से, और तब हम इतना खुश हुए थे कि आज हमको 211 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन आज देख लीजिए आपके खाता में अब तो जहां 600 रुपया मिलता था वहां 1200 रुपया, और जहां 900 रुपया मिलता था वहां 1800 रुपया। तो बच्चों के सरकार जो है वो लालसा बढ़ा रही है, उसमें कुछ ऐसा एनर्जी पैदा कर रही है ताकि बच्चे जो है शिक्षा के प्रति लौटे। एक समय था जब हम लोग लड़का में लगभग 40 रहते थे और लड़कियां वही 7-8 जो संपन्न घर से लड़की रहती थी। 8वां क्लास की बात मैं कर रहा हूं, 5वीं की बात तो आप जानते हैं कि उसमें लड़की आती थी लेकिन उतना संख्या में नहीं, क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं था विद्यालय में। 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, लड़का के लिए भी व्यवस्था नहीं था, तो लड़की के लिए क्या। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, कोई ज़्यादा उम्र हमारा भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए आज बच्चों के लिए जो है बालिका के लिए अलग शौचालय, बालक के लिए अलग शौचालय, भोजन की व्यवस्था, आपके लिए साइकिल की व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, आपके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था और इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था। हर विद्यालय में जो है शिक्षक, वर्ग शिक्षक,
मतलब कि सारा जो है व्यवस्था सरकार जो है आपके लिए कोई भी कमी छोड़ने नहीं जा रही है और ना छोड़ रहा है। एक से एक टैलेंट शिक्षक हर विद्यालय में, और शिक्षक तो पास करके आते हैं, ये ऐसा वैसा नौकरी नहीं है जहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखिया जी को। मैं पहले ही कहा था कि हमारे मुखिया जी ऐसे हैं तो रात दिन विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं, गरीब गुरबा कैसे आगे बढ़े ये हमेशा सोचते रहते हैं। तो इनके बारे में जितनी भी तारीफें की जाए कम है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं अपने विभाग के पदाधिकारियों को छोड़कर सबसे पहले प्रतिनिधि पुराने हैं पवन केडिया जी, भूतपूर्व मुखिया है, मैं उनसे चाहूँगा कि आप भी बराबर इस विद्यालय के बारे में सोचते रहते हैं, आप भी आज के आयोजन के बारे में 2 शब्द रखने का कष्ट करें।